साथियों, जैसा कि आपको बताना चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर एलटी ग्रेड की सीरीज़ चल रही है और उसी में एलटी ग्रेड के जितना भी सिलेबस है कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और भी अगर किसी को एलटी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए है तो कृपया हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें, एसएमएस करें या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसका नंबर मैं आपको लिखे दे रहे हैं। अगर किसी को कोई किसी भी प्रकार की समस्या है तो मुझे कांटेक्ट करें 7897054107 पर। ओके गाइस, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो आज इसी उपक्रम में आज हम ब्रेक लॉर्ड आर्थर टेनिसन की बहुत प्यारी सी पोएम है उसको सीखने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट्स यानी की फैक्ट्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको एक और सूचना देना चाहते हैं कि अगर एलटी से संबंधित किसी को पीडीएफ चाहिए हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। मेरे पास पीडीएफ सारी अवेलेबल हैं और मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि पीडीएफ मेरी खुद की है, बनी हुई हैं, तो वो मैं अवेलेबल करा सकता हूँ। तो चलिए साथियों, देखते हैं टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लेंगे और बैकग्राउंड के बाद सीधे चलते हैं पोएम पर। कहते हैं कि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, देखिए थोड़ी सी बैकग्राउंड को देखकर चलते हैं और फिर आगे हम पोएम में डिस्कस करेंगे अच्छे से। और उससे पहले कि अगर आपने चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम के जितने की फैक्ट्स बन रहे हैं टोटल पोएम से प्लस उसके रिलेटेड। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। थैंक यू। चलते हैं अपने टॉपिक पर। लॉर्ड आर्थर टेनिसन का जन्म होता है तो 1809 और इनकी मृत्यु होती है तो 1892। यहाँ पर देखिए मायने रखता है कि आपको समझ में आना चाहिए, किस टाइप से समझ में आना चाहिए ये मायने नहीं रखता। चलिए, आप क्या है कि जो लॉर्ड आर्थर टेनिसन है एक इंग्लिश पोएट है, टर्न अपॉइंटेड द पोएट लॉरेट इन 1850। इनका जो लॉर्ड आर्थर टेनिसन है इनका अपॉइंट होता है कहाँ पर, एज ए लॉरेट पोएट। कब? आफ्टर डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके गाइस, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि किनका, जब ये लॉर्ड पोएट लॉरेट बनते हैं तो कब बनते हैं, किसके आफ्टर, किसके सक्सीड में बनते हैं, तो लॉर्ड आर्थर टेनिसन जो बनते हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ के नेक्स्ट फॉरवर्ड में बनते हैं। मोस्ट पॉपुलर पोएट, देखिए यहाँ से, द मोस्ट पॉपुलर पोएट वाज द विक्टोरियन इराज। इट इज द रिमेन इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वाइट इन इंग्लिश राइटर। जो माने जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर पोएट किसके, विक्टोरियन ईरा के, विक्टोरियन एज के सबसे महत्वपूर्ण पोएट माने जाते हैं। एंड द रिमेन वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड द इंग्लिश राइटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश राइटर माने जाते हैं। ब्रेक, अब जो इनके द्वारा लिखी गई ब्रेक 1842 इंस्पायर्ड द डेथ ऑफ टेनिसन्स फ्रेंड्स। सो गाइस, यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो ब्रेक कब लिखी गई थी, 1842। ओके, किसने किसके इंस्पायर पर लिखी गई, तो इनका एक कॉलेज फ्रेंड था, उसका नाम था, क्या था, आर्थर हेनरी हलम। इनका क्लोज फ्रेंड भी था, कॉलेज फ्रेंड भी था, यूं कहें तो इनके सिस्टर का फ्यूंस भी था। तो उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, फिर उसके डेथ से इंस्पायर होकर जे अपनी पोएम को लिखते हैं, ब्रेक। आर्थर हेनरी हलम, he
was the composed in the Lincolnshire land at 5 o'clock in the morning between the blossoming the headings. अब चलिए चलते हैं। देखिए जो आर्थर हेनरी हॉलम पर जो इनकी पोएम लिखी गई है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है, तो ये जो पोएम है इट वाज कंपोस्ट, कब कंपोस्ट की गई थी, तो ये हमें ध्यान में रखना है लिंकनशायर में, कब 5 PM एट मॉर्निंग, 5 AM एट मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय 5 बजे, भाई सुबह सुबह में इसको कहाँ पर कंपोस्ट किया गया, तो लिंकनशायर में। ओके गाइस, सारे पॉइंट्स क्लियर। Between the washing hands, opening lines break 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 in the cold grey stones, जिसकी ओपनिंग लाइन है break 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 on the cold grey stones also, जिसकी ओपनिंग लाइन मुझे ध्यान में रखना है। हो सकता है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन चपका दे भैया, तो बिल्कुल 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जितने स्टार हों आप लगा लीजिए और लाइन को लर्न कर लीजिए। गाइस अब चलते हैं हम आपको सीधे पोएम पर लेकर। ये तो थी मेरी बैकग्राउंड, अब सीधे पोएम को डिस्कस करेंगे और समझेंगे, एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। चलिए, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, क्या, ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओसा, आप पोएट हमारा बैठा हुआ है कहाँ पर, समुद्र के किनारे, पोएट हमारा समुद्र के किनारे बैठा हुआ है। ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स, क्या बात कर रहा है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तुम अपना कार्य करो, लहरों से कह रहा है कि जो उनके थपेड़े लग रहे हैं, कहाँ, कोल्ड ग्रे स्टोन में जो उनके थपेड़े लग रहे हैं, उनकी जो वेव्स लग रही हैं, आके टकरा रही हैं, उनकी बात कर रहा है। टू बी कंटिन्यू, करते रहो, आप करती रहो, क्यों, थपेड़े उनके जो लग रहे हैं, उसकी जो वेव्स टकरा रही हैं उनमें, वो सा समुद्र, तुम अपनी वेव्स को कंटिन्यू चलाते रहो। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अल्टर्स द थॉट दैट अराइव टू मी इन मी। अब यहाँ पे देखिए एंड आई वुड, और मैं, दैट माई टंग कुड अल्टर, जो मेरे जुबां पर शब्द हैं, जो मेरे शब्द मेरे अंदर हैं, कौन से, उसके थॉट्स, उसके सैडनेस, क्यों सैडनेस, बिकॉज हिज फ्रेंड इज डेड, सो पोएट इज वेरी अपसेट, सो इज सिटिंग ऑन नियर द सा, so is she, and to say yes that the thoughts that arise to me, उसके जो शब्द हैं वो निकल रहे हैं, वो कह रहा है कि आप वर्क करते रहो, मैं अपने ग्रिफ को और भी सोचता रहूं। तो गाइस यहाँ तक लाइन आपके समझ में आ गई हैं। चलिए और इसके बाद आगे आपको लेके चलते हैं। Oh, will the fisherman's boy that he sawed with his sister at play? Oh, will for the sailor's lad that he sings in his boats on the way? चलिए तो यहाँ पर देखिए वो कहना चाहता है क्या है कि ओ वेल, बहुत अच्छा है, फॉर द फिशरमैन्स बॉय, फिशरमैन का लड़का क्या कर रहा है, बहुत अच्छा, फिशरमैन्स बॉय दैट द साउट, चिल्ला रहा है, विद सिस्टर एट प्ले, अपनी बहन के साथ खेल रहा है और चिल्ला रहा है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसका लड़का अपने सिस्टर के साथ खेल रहा है, क्वेश्चन चपका सकता है, तो बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। ओ वेल फॉर द सेलर्स, आप क्या करता है, ओ वेल आप भी अच्छे हो, कौन, फॉर द सेलर्स, एक फिशरमैन का लड़का है जो शाउटेड चिल्ला रहा है और अपनी बहन के साथ मस्ती से खेल रहा है। दूसरा क्या, दूसरा एक सेलर का लड़का है, वो भी मस्ती से खेल रहा है। एंड दैट इज सिंग, वो गा रहा है, इन द बोट ऑन द वे, और बोट उसकी चलती जा रही है और वो सिंग करता हुआ जा रहा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका लड़का भाई सिंग कर रहा है और कौन
शाउट कर रहा है, किसकी लड़की खेल रही है, बोट कहाँ जा रही है। समझ में आया? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर आपको। सो गाइस, पूरा वीडियो बहुत बारीकी से देखिए, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको कंप्लीटली वीडियो। बस थोड़ी सी लाइन है, सॉरी। एंड द स्टेटली शिप गो ऑन। अब क्या कहता है कि जो शिप है वो स्टेटली टू गो ऑन, वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, टू देयर हेवन अंडर द हिल, टू देयर हेवन अंडर द हिल। अब जो शिप है वो स्ट्रेटली जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, कहाँ, टू देयर हेवेंस अंडर द हिल, किल के हेवेंस की हिल के अंदर से जा रहा है, सीधे स्ट्रेट है वो जा रहा है। वट ओ फॉर द टच एंड बेनिस्ट हैंड। अब क्या कह रहा है कि वट, आप तो सीधे जा रहा हो, वट क्या है, ओ फॉर द टच फॉर द बेनिस्ट हैंड, जो हमारे हाथ कभी मेरे हाथ में हुआ करते थे। कहने का मतलब मेरे मित्र, कौन, आर्थर हेनरी हॉलम्स, टच बेनिस्ट हैंड, वो हाथ बेनिस्ट हो गए हैं, कहीं चले गए हैं, अब उनका स्पर्श मेरे हाथों में नहीं रहा है। कहने का मतलब ही इज डेड। एंड द साउटेड टू वॉइस एंड द स्टील, और उनकी जो साउंड है वॉइस, दिस इज स्टील, यहाँ पर आज भी उनकी साउंड गूंज रही है। देखिए पोएट यहाँ पे ये बात कहना चाहता है कि वो अपने मित्र के साथ आता है, और जब वो जीवित था तो अपने मित्र के साथ यहाँ पर आता था और उनके साथ बातें करता था। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये चीज़ उसको दर्शाई गई कि जब कभी हम बीते हुए पल में किसी के साथ जाते हैं और दोबारा उसके अनुपस्थिति में जाते हैं, तो वो पल, वो पॉइंट्स, वो यादें मेरे साथ ताज़ा हो जाती हैं। तो उन बातों को वो ग्रिफ में परेशान है और कह रहा है कि वो बेनिस्ट हैंड पता नहीं कहाँ चले गए जो कभी मेरे साथ हुआ करते थे, और उनकी जो साउंड है, उनकी साउंड है, आवाज़ है, आज भी यहाँ पर गूंज रही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। चलिए और आगे आपको लेकर चलते हैं साथियों। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, टू बी कंटिन्यू, बेब्स, टू बी कंटिन्यूज एट द फुट ऑफ द क्रेस ऑफ सन। फुट, अब यहाँ पर कहते हैं कि जो उसकी नीचे की क्रेस है उसके नीचे के भाग, यानी जो पत्थर है उसके तलहटी की बात करता है, उनके तलहटी में तुम तोड़ती रहो, टू बी कंटिन्यू। ठीक, इसके बाद चलते हैं। वट द थंडर्स ग्रे ऑफ द डे, सी इज डेड। बट क्या होता है, द टेंडर्स ग्रेस ऑफ द डे, दिस इज डेड। अब वो मेरे साथ कौन सा है, सूर्यास्त हो गया है। अब क्या है, सी दिस इज डेड, अब वो मेरे साथ नहीं है। विल नेवर कम बैक टू मी, अब वो मेरे पास आ भी नहीं सकता। कहने का मतलब है जो उनके फ्रेंड्स हैं हेनरी हॉलम, तो वो क्या है, डेड हो गए हैं, अब वो उनके पास कभी वापस नहीं आ सकते हैं। तो साथियों, ये पोएम आपको कैसी लगी, इसके बारे में क्या आपकी राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।